नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह जादुई दीपक मिलने के बाद अंगूठी के जिन की सहायता से अलादीन वापस अपने घर पहुंच जाता है। किंतु जब ये बात जादूगर को पता चलती है तो वो एक बार फिर से उस जादुई दीपक को पाने की कोशिश करता है। जादूगर की यह कोशिश कामयाब होती है या नहीं, ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आगे का पाठ पृष्ठ संख्या B3 से। अलादीन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज दिमाग का लड़का था। वह समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था। उसने सोचा, चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला और उसने उसको कहा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। जिन देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, किंतु अलादीन समझ गया और वह बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण मतलब वस्त्र और आभूषण, कपड़े और गहने लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा मालिक। यह कहकर जिन अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्धान अर्थात डिसअपियर, गायब हो गया और उसके कमरे में कई प्रकार के व्यंजनों की महक और सुंदर सुंदर आभूषण आ गए। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई। फिर माँ बेटे ने भोजन किया। अब तो अलादीन की काया ही पलट गई, मतलब जो अलादीन की जिंदगी थी उसमें पूरी तरह बदलाव आ गया। गरीबी खत्म हो गई, छोटे से घर की जगह बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। और जब जादूगर ने अलादीन के घर की जगह पर वह महल देखा तो वो सब समझ गया कि अलादीन ने दीपक के जिन से ये सब चीजें ले ली है। उसे अलादीन पर बहुत गुस्सा आया। पृष्ठ संख्या B4। अब अलादीन के पास दीपक को देखकर जादूगर ने सोचा कि वह उससे वह दीपक वापस लेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि अर्थात नजर वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। बदर शहजादी का नाम था। वह शहजादी से विवाह करने के सपने देखने लगा, इसलिए अपनी माँ को उसने बहुत सारे मोती, हीरे, जवाहरात देकर शहजादी अर्थात राजकुमारी के पिता के पास भेजा। और जब राजकुमारी के पिता ने वो सारे उपहार देखे तो उन्होंने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहजादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले एक नया दीपक ले लिया। जैसे ही दीपक मिला, जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने दीपक के जिन को आज्ञा दी कि वह शहजादी समेत महल को अफ्रीका ले जाए। अलादीन जब वापस आया तो उसे अपना महल वहां पर नहीं मिला और वह समझ गया, लेकिन अभी भी अलादीन के पास अंगूठी का जिन था, इसलिए उसने सहायता के लिए अंगूठी के जिन को बुलाया। वह वहां पहुंच गया। उस समय जादूगर अपने महल से बाहर गया था। उसने शहजादी को सारी बातें बताई और उन्होंने जादूगर के किए कराए पर पानी फेर देने की योजना बनाई। अर्थात जादूगर ने जो ये सब किया था उस काम को वो बिगाड़ना चाहते थे। इसलिए अलादीन ने शहजादी को जहर की पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन खुद महल की छत पर जाकर छिप गया। रात के समय जब जादूगर आया तो शहजादी ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाया जिसमें जहर मिला था। जादूगर ने वह बड़े ही शौक से खाया, लेकिन भोजन खाते ही उसे नींद आ गई और वह निद्रा देवी मतलब नींद की देवी की गोद में समा गया, फिर नहीं उठा। अर्थात जहर खाने के बाद अब जादूगर की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और पत्नी व माँ के साथ सुखपूर्वक अर्थात खुशी खुशी रहने लगा। सच ही कहते हैं, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अर्थात जब ईश्वर हमें देता है तो बेहिसाब देता है, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते।
तो देखा आपने कि किस तरह अपनी बुद्धि के बल पर अलादीन न केवल जादुई चिराग को जादूगर से वापस ले लेता है, बल्कि अपनी आगे की जिंदगी भी हंसी खुशी गुजारता है। किंतु बच्चों, ये केवल एक कहानी है, एक काल्पनिक कहानी। वास्तविक जिंदगी में अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही मेहनत और समय का सही उपयोग करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।